क्या आने वाले समय में मोबाइल नेटवर्क भी वीआईपी और आम आदमी के बीच में बट जाने वाला है? सही सुन रहे हैं आप, ऐसा शुरू हो चुका है, ऐसा होना शुरू हो गया है। अब आप ज़रा सोचिए कि आप किसी स्टेडियम में मौजूद हैं, क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, मान लीजिए हज़ारों लोगों की वहाँ भीड़ है, उनके साथ आप भी इंटरनेट चला रहे हैं, फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं या वीडियो पे चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपका वीडियो कॉल बार बार कट रहा है, पेमेंट ऐप आपका काम नहीं कर रहा है, लेकिन बगल वाला इंसान आराम से एचडी वीडियो स्ट्रीम कर पा रहा है सेम टाइम पे। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उसके पास प्रायोरिटी नेटवर्क है और अब भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि एयरटेल ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो आप अभी तक शायद सोच भी नहीं रहे होंगे, आपके दिमाग में कभी ऐसा आया भी नहीं होगा। वो काम एयरटेल ने शुरू कर दिया है और ये कदम जो है ना, टेलीकॉम इंडस्ट्री का पूरा गेम बदलने वाला है। सवाल ये है कि क्या ये कोई इनोवेशन है या फिर डिजिटल इनइक्वालिटी की शुरुआत है? मतलब भेदभाव वाली चीज़ होने वाली है या फिर सिर्फ इनोवेशन इसको समझा जाए? तो क्या है ये, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दरअसल देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी यानी कि एयरटेल ने अपने पोस्ट पेड कस्टमर्स के लिए प्रायोरिटी पोस्ट पेड सर्विस लॉन्च की है, जो 5G नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आसान भाषा में समझे तो एयरटेल अब नेटवर्क को वर्चुअल हिस्सों में बांट देगी, यानी कुछ यूजर्स को भीड़भाड़ के समय भी बेहतर, स्टेबल और फास्टर इंटरनेट एक्सपीरियंस मिलेगा, खासकर क्लाइंट कॉल्स, क्राउडेड कॉन्सर्ट्स, बिजी मार्केट या हैवी ट्रैफिक वाले एरियाज में। और कंपनी का दावा है कि पोस्टपेड यूजर्स को भीड़ के बावजूद ज़्यादा रिलायबल एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब अच्छी सर्विस दी जाएगी उनको। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये 5G स्लाइसिंग क्या है? अभी तक टेलीकॉम नेटवर्क एक बड़े हाईवे की तरह काम करते थे, ठीक है, आप इसको एक बड़ा हाईवे समझ लीजिए जिसमें टेलीकॉम नेटवर्क का काम आपको दिखाई दे रहा है, जहां सब यूजर्स एक ही रोड पर चलते थे। अगर भीड़ बढ़ गई तो स्पीड कम हो जाती थी, लेकिन 5G स्लाइसिंग में ऑपरेटर उसी हाईवे पर अलग अलग लेन्स बना सकते हैं, यानी प्रीमियम यूजर्स के लिए एक फास्ट लेन अलग से रिजर्व होगी, जिससे सेम जगह पर हजारों लोगों की भीड़ में भी आपका कनेक्शन स्टेबल रहेगा, टूटेगा नहीं। यही टेक्नोलॉजी अब एयरटेल कंज्यूमर लेवल पर ला चुकी है, जो भारत में पहली बार कमर्शियल स्केल पर शुरू हो रही है। लेकिन यहाँ असली मुद्दा टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बिजनेस मॉडल का है। मैंने हाल में भी एक वीडियो इस मुद्दे पर बनाया था कि टेलीकॉम कंपनीज लंबे समय से आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में डेटा दुनिया में सबसे सस्ता माना जाता है, लेकिन कंपनीज को 5G रोल आउट, स्पेक्ट्रम कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी भरकम खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में एयरटेल प्रीमियम यूजर्स को बेटर सर्विस देकर ज़्यादा पेइंग कंज्यूमर्स अट्रैक्ट करना चाहती है। मतलब एयरटेल का खेल सिर्फ बेहतर सर्विस देने तक सीमित नहीं है, असल टारगेट है ज़्यादा आरपू और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का। इसलिए कंपनी प्रीपेड से ज़्यादा पोस्टपेड यूजर्स पुश करने की बात कर रही है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि एयरटेल का प्रीपेड यूजर जो 349 का रिचार्ज कराता है 28 दिन वाला, उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो कभी भी रिचार्ज मिस कर सकता है, कभी चीपर प्लान, कोई सस्ता प्लान भी ले सकता है, कभी दूसरे ऑपरेटर पर शिफ्ट भी कर सकता है। यानी रेवेन्यू जो है ना, वो अनस्टेबल है कंपनी के लिए, यानी कंपनी इस ग्राहक पर स्टेबल रेवेन्यू को लेकर भरोसा नहीं कर सकती। दूसरी ओर देखिए पोस्टपेड यूजर को, ये एयरटेल के लिए एक मजबूत ग्राहक है। मतलब एयरटेल का एंट्री लेवल जो है इसमें 449 पोस्टपेड प्लान से शुरू होता है। इसमें OTT, फैमिली बंडलिंग, प्रायोरिटी नेटवर्क, अनलिमिटेड डेटा टाइप पोजिशनिंग और प्रीमियम सपोर्ट आपको मिलता है। यानी कस्टमर वंस लॉक्ड इन हो गया तो हर महीने फिक्स बिल आएगा ही आएगा, यानी रेवेन्यू प्रिडिक्टेबली इसके अंदर तय है। तो जाहिर है कि कंपनी किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी? वही कस्टमर जो ज़्यादा पैसे दे रहा है और जो ज़्यादा रिलायबल भी है, यानी जिस पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। यही वजह है कि पोस्टपेड यूजर्स को फोकस किया जा रहा है और दूसरे को थोड़ा साइडलाइन किया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी पोस्टपेड यूजर्स पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ये प्रीपेड यूजर के मुकाबले ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एयरटेल का प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर में हाई वैल्यू कस्टमर्स और प्रीमियम अपग्रेड्स की वजह से मजबूत हुआ है। ताज़ा अगर आप डेटा देखें क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 का, यानी जनवरी से मार्च
के हिसाब में अगर आंकड़े को देखें, रेवेन्यू जो है कंपनी का यानी कमाई जो है 55,383 करोड़ सालाना रही है। और ये अगर सालाना आधार पर इसमें देखें तो 15.7% की ग्रोथ इसकी वजह से दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 7,325 करोड़ का रहा है। आरपू 257 रुपये रहा है जो पिछले साल 245 रुपये के करीब था। पोस्टपेड यूजर्स में 8 लाख से ज़्यादा नए ग्राहक ऐड हो गए हैं, मतलब वो उनके ही ग्राहक थे लेकिन प्रीपेड थे, वो अब पोस्टपेड में आ गए हैं और कुछ नए भी आए हैं। और साथ ही साथ 4G 5G यूजर्स ग्रोथ अगर देखें तो 7.2% से ज़्यादा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि एयरटेल खुद कह रही है कि ग्रोथ का बड़ा रीज़न जो है इसमें सब्सक्राइबर्स का अपग्रेड होना है, यानी यूजर्स का चीप प्लान्स छोड़कर कॉस्टली प्लान्स पर जाना है। यहाँ एक बात और जान लीजिए, एयरटेल के यूजर्स में बहुत बड़ा हिस्सा प्रीपेड का है, जबकि पोस्टपेड यूजर्स कंपैरेटिवली बहुत कम है, लेकिन रेवेन्यू में उनका कंट्रीब्यूशन डिस्प्रपोर्शनेट दिखाई देगा। आंकड़ों में अगर मैं बात करूं तो एयरटेल के कुल यूजर्स लगभग 48.2 करोड़ हैं, जिसमें पोस्टपेड यूजर्स की संख्या केवल 2.9 करोड़ है और प्रीपेड यूजर्स की संख्या इसमें 45.3 करोड़ है। मतलब एयरटेल के ग्राहकों में बड़ी संख्या प्रीपेड यूजर्स की है जो हर महीने फ़ोन का रिचार्ज कराकर इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज वाइज देखें तो पोस्टपेड यूजर्स का शेयर ओवरऑल मात्रा में 6% है, जबकि प्रीपेड यूजर्स का शेयर परसेंटेज वाइज 94% है। और कमाल की बात यह है कि 94% यूजर्स प्रीपेड हैं, फिर भी एयरटेल का फोकस सिर्फ 6% पोस्टपेड यूजर्स पर ही है। अब एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है, क्या ये नेट न्यूट्रलिटी के लिए खिलाफ है, ये जो चीज़ ये करने जा रहे हैं या जो कर चुके हैं? नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि टेलीकॉम कंपनी इंटरनेट पर सबको बराबरी से ट्रीट करे, यानी चाहे आप 200 रुपये वाला रिचार्ज कराएं या 2000 वाला, इंटरनेट एक्सेस में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्रिटिक्स का कहना है कि अगर कुछ यूजर्स को प्रायोरिटी लेन मिलने लगी तो फ्यूचर में बाकी यूजर्स का एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली कमज़ोर हो सकता है। हालांकि टेलीकॉम एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी एयरटेल कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, यानी यूट्यूब को फास्ट और दूसरी किसी ऐप को स्लो नहीं किया जा रहा है, यानी यहाँ सिर्फ नेटवर्क क्वालिटी को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। इसलिए टेक्निकली ये नेट न्यूट्रलिटी वायलेशन नहीं माना जा रहा, लेकिन डिबेट ज़रूर एक शुरू हो चुकी है इस मुद्दे की वजह से, क्योंकि अब आप सोचिए ना कि मार्केट इससे इम्पैक्ट होगी। क्या हो सकता है मार्केट पर इम्पैक्ट? अगर एयरटेल का एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, इस डिबेट का मुद्दा होने का कारण है ये एक्चुअली बड़ा, अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो क्या जियो और वोडाफोन आइडिया जो दूसरे बड़े ब्रांड्स हैं भारत के अंदर, 2 ही हैं इनके अलावा, क्या वो ऐसा नहीं करेंगे? क्या वो कोई प्रीमियम प्लान्स नहीं लाएंगे? बहुत संभव है कि वो भी ऐसा करेंगे 100%, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री अब सिर्फ चीप डेटा वॉर से निकल चुकी है, वहीं तक सीमित नहीं है। प्रीमियम एक्सपीरियंस इकॉनमी की तरफ बढ़ रही है कंपनियां। दुनिया और हमारा देश खासकर प्रीमियम क्वालिटी का नेटवर्क चाहिए हर किसी को, क्योंकि पहले कंपटीशन डेटा प्राइस पर था, अब कंपटीशन क्वालिटी और रिलायबिलिटी और अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी पर शिफ्ट हो चुका है। यानी फ्यूचर में टेलीकॉम एड्स शायद स्पीड नहीं बल्कि गारंटेड एक्सपीरियंस बेचेंगे। लेकिन इस मुद्दे का दूसरा एंगल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या इससे डिजिटल डिवाइड बढ़ेगा? यही खतरा भी है। आप लोगों के मन में भी ये सवाल होगा, मेरे मन में भी था, इसीलिए मैंने जानने की कोशिश की कि क्या डिजिटल डिवाइड सच में बढ़ेगा। मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसे बेटर इंटरनेट मिलेगा और बाकी यूज़र्स क्राउडेड नेटवर्क में स्ट्रगल करेंगे, भीड़ में बेचारे अपने फ़ोन को ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे कि कहीं चल जाए। क्या सच में ऐसा होगा? अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स, गेमिंग, वर्क फ्रॉम होम और इवन इमरजेंसी कम्युनिकेशन तक में फ़र्क देख सकता है। और ये छोटी बात नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज ये सिर्फ पोस्टपेड यूजर्स तक सीमित लग रहा है, जो कि ठीक है, चलिए इससे कोई शायद ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन आने वाले सालों में यही टेलीकॉम का नया बिजनेस मॉडल भी बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आपको भी एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड लेना चाहिए? ये ज़रूर आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना। देखिए, अगर आप हैवी यूज़र हैं, मतलब लगातार जूम कॉल्स वगैरह करते हैं, बिज़नेस वगैरह के लिए आपका इस्तेमाल इसमें ज़्यादा है, या ट्रैवल वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो कनेक्टिविटी की आवश्यकता आपको ज़्यादा होगी, तो
शायद ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए यही फ़ायदेमंद रहेगा, आप इसमें चेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका यूज़ बेसिक है, मतलब सोशल मीडिया, यूट्यूब और कैजुअल कॉलिंग्स तक सीमित है, तो शायद फ़र्क उतना बड़ा महसूस ना हो। असली फ़र्क तब दिखेगा जब ये कह लीजिए, या इसका असली टेस्ट तब होगा जब हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ में या भीड़ वाले शहरों में आप मौजूद हों और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस आपके सामने तब आएगी, क्योंकि उस समय शायद आपका नेटवर्क आपको धोखा दे जाए। तो वहाँ आपको ये कमी खलेगी कि ये प्रीपेड क्यों है, पोस्टपेड क्यों नहीं है। खैर, फिलहाल बड़ा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या फ्यूचर का इंटरनेट सबके लिए बराबर रहेगा या नहीं। नेटवर्क से तो काम चला लेंगे, पर इंटरनेट से तो नहीं चल सकता। या फिर नेटवर्क भी अब एयरलाइन की तरह इकॉनमी और बिजनेस क्लास होने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सोच का। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।